देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो मैंने पहले ही बोला था ये स्थिति आने वाली है, तो उसी समय जाग जाते हैं। ये तो बढ़ाते ही जा रहा है। बर्डन किसके ऊपर है? मिडिल क्लास के ऊपर। मिडिल क्लास वाले ही मरते हैं ये सब, हर चीज में। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं। आगे का एजेंडा में आपका स्वागत है। आगे का एजेंडा में आज बात महंगाई की, क्योंकि देश के सामने यही सबसे बड़ा एजेंडा इस वक्त बन गई है। इसकी आज नई किस्त आई है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी आपकी जेब पर महंगाई का आज एक नया अटैक हुआ है। पेट्रोल डीजल महंगा होते ही एक बार फिर महंगाई को बूस्टर डोज मिला है, जिससे आम आदमी को यह नया झटका लगा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज महंगी होगी और पहले से महंगी चीजें ज्यादा महंगी होंगी, चाहे वो कहीं आना जाना हो, खाना पीना हो, हर चीज के दाम में आग लगे। एक और तेल में महंगाई की आग लगे, दूसरी ओर देश गर्मी से खौल रहा है। एक और पेट्रोल डीजल महंगाई की नई डोज दे रहा है, दूसरी ओर सूरज की तपिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है। पारा सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ने पर तुला है। सूरज उगने के बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पारा चढ़ने लगता है। घर से निकलना लोगों का दूभर हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैसे महंगाई का पारा हाई है, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े हैं, आपके शहर में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें क्या हैं और कैसे इजाफे का असर दिख रहा है। तो ये महंगाई की नई किस्त आई और मुंबई में वड़ा पाव खाना भी अब महंगा हो गया है। मुंबई में वड़ा पाव के दाम बढ़ गए हैं। हर ब्रेड पर 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ब्राउन ब्रेड की कीमत 45 रुपए से बढ़कर 50 रुपए पर पहुंच गई है। तो मुंबई में वड़ा पाव खाना भी महंगा हो गया है। जो ब्रेड है, जो डबल रोटी है, उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो गई है। ब्रेड की कीमतें 45 से बढ़कर 50 पर। आम मुंबईकर का सबसे पसंदीदा वड़ा पाव भी अब महंगा होने वाला है। एक पाव ये अब 5 रुपए के ऊपर, यानी कि एक लादी पाव, जिस एक लादी पाव में 12 पाव मिलते हैं, जो कि तकरीबन 25 रुपए से 30 रुपए का आता है, अब सीधे 25 का एक लादी पाव आपको 30 रुपए मिलेगा। यानी कि जो लोग यहाँ पर गरम गरम वड़ा पाव का आनंद लेते हैं, उनको अब थोड़ी सी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी और वड़ा पाव जो है वो और भी ज़्यादा महंगा होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, गरम वड़ा पाव खा रहे हैं आप, लेकिन पाव 5 रुपए और महंगा, तो और महंगाई झेल पाएंगे? महंगाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। 3 रुपया अगर तेल में भाव बढ़ गया, कुछ ही महंगाई है। बाकी देश का आप देख लो, महंगाई कहाँ है, उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ है और हम कहाँ हैं। आप वड़ा पाव खाना पसंद करते हैं, अगर भविष्य में महंगा हुआ फिर भी खाएंगे? खाएंगे ना, खाएंगे। अगर हम वड़ा पाव में अगर 2 रुपया बढ़ गया तो हमारे सैलरी में भी इंक्रीज होता है ना थोड़ा बहुत, तो ऐसा मैनेज हो जाता है। मैडम, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री। सही बात है। आप वड़ा पाव खा रहे हैं, 5 रुपए महंगा हो गया है, आगे महंगा होगा, खाएंगे? मैडम एक्चुअली क्या है ना कि वड़ा पाव तो खाना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर इतनी महंगाई है तो उस हिसाब से अगर अर्निंग हमारी बढ़ती है तो ठीक है, वरना अगर नहीं बढ़ती है तो कुछ और देखना पड़ेगा। ये वड़ा पाव का स्वाद ले रहे हैं। मैं इस पाव का किस्सा बता रही हूँ। 5 रुपए महंगा हो गया है और ऐसे में अगर कीमत पर नजर डालें, अक्षय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मेन्यू का, वड़ा पाव 20 रुपए लिखा है, समोसा पाव 20 रुपए लिखा है, भजी पाव 20 रुपए है। बात सिर्फ वड़ा पाव की नहीं है, समोसा पाव, भजिया पाव, पाव भाजी, सब में पाव लगता है और ये पाव जो है अब महंगा होता जा रहा है। तो देश में महंगाई का एक और बड़ा झटका। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। तेल कंपनियों ने पिछले 5 दिन में दूसरी बार दाम बढ़ा दिए हैं तेल के। दिल्ली में पेट्रोल जो है वो 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। लगातार बढ़ रहे दाम से आम आदमी की जेब पर असर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिन की अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में मतलब करीब 4 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। ये बढ़ती कीमतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी है।
सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताओं को भी इसके पीछे की बड़ी वजह माना जा रहा है और इसके बाद देश भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। और आइए सीधे अब आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। मुंबई से नम्रता दुबे, दिल्ली से सुशील पांडे, लखनऊ से विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभी नम्रता की रिपोर्ट में आपको दिखा रही थी जहां पर वो बता रही थी वड़ा पाव महंगा हो गया है। दिल्ली से सुशील पांडे के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और जरा सुशील से जान लेते हैं ये बढ़ोतरी जो तेल की कीमत में एक बार फिर से हो गई है, क्या कह रहे हैं दिल्ली के लोग? सुशील जी देखिए रुमाना, सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल और डीजल के जो रेट बढ़े हैं उससे हम बात ही कर लेते हैं। पेट्रोल और डीजल में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे, कितना असर पड़ रहा है जेब पे? अब बहुत असर पड़ रहा है सर, क्या करें। अब जो मोदी ने करा सही कर रहा है, वो सही कर रहा है। हालांकि रेट में बढ़ोतरी हुई है, 91 पैसा डीजल बढ़ा है, 87 पैसे पेट्रोल बढ़ा है। तो आप लोग क्या, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो में आप लोग चलें, क्या कहेंगे? सर मेट्रो में हमारी औकात नहीं चलने की, दूर रहते बवाना। हाँ जी, बवाना से आना जाना है तो गाड़ी लेके चलना ही जरूरी है। सर वहाँ कोई जेब ढीली करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बिल्कुल सर। सीधे तौर पर तमाम लोगों का ये कहना है कि उनकी अपनी परेशानी है और इस परेशानी की वजह से पेट्रोल और डीजल भराना मजबूरी है, क्योंकि कई लोग दूर से आते हैं, कोई उसका इस्तेमाल मेट्रो का नहीं करते हैं। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बढ़े हुए रेट से जरूर परेशान हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कुछ और लोग हैं यहाँ पर जिनसे आप बात कर सकते हैं सुशील। हाँ बिल्कुल रुमाना, कुछ और लोग हैं, उनसे बात भी बिल्कुल कर सकते हैं कि पेट्रोल डीजल में जो बढ़ोतरी हुई है उससे कितना फर्क पड़ रहा है। भाई पेट्रोल और डीजल में रेट बढ़ गया है, कितना असर पड़ रहा है आप लोग की जेब पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है भाई साहब, क्या बोला जाए। उधर पहले कितना में हो जाता था और अब कितने में हो जा रहा है? अब क्या, अब तो ज़्यादा ही लग रहा है, क्या बोला जाए। आना जाना जरूरी, आना जाना जरूरी है, गाड़ी भी चलाना जरूरी है। कहीं भी आएंगे जाएंगे तो है ही, घर पे रहेगा तो रोजगार मिलेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो बाहर तो निकलना ही है। 87 पैसे और 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पहले अब जो रेट है वो 91 के आसपास पहुंच गया है, फिर 97 का 98 का पहुंच गया, तो फिर रोज लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये 98 दिक्कत है पैसे दरअसल 64 पैसे लोगों को अब इस बात से दिक्कत हो रही है कि ये तो एक बार बढ़े थे करीब 3 रुपए के आसपास, उसके बाद अचानक से अब 1 रुपए की और बढ़ोतरी, 1 रुपए के करीब की और बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब ये जो अब सिलसिला क्या यूं ही जारी रहने वाला है, इसको लेकर लोगों के मन में अब सवाल बड़ा हो गया है। लखनऊ चलते हैं, विवेक क्या कह रहे हैं लखनऊ के लोग? या बिल्कुल, देखिए 15 तारीख को हमने देखा कि 3 रुपए रेट बढ़े थे और आज जिस तरीके से 85 पैसे और 91 पैसे रेट बढ़े हैं, तो एक बार सीधे लोगों के पास ही चलते हैं। लोग हालांकि परेशान ज़रूर हुए इन तमाम चीज़ों से, पूछते भी हैं। चाचा, आज फिर एक बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, क्या कहेंगे? क्या किया जाए, जो बढ़े हैं तो अब क्या किया जाए, शॉर्टेज है तो बढ़ेगा ही। पहले भी 3 रुपये बढ़े थे। हाँ देखिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं, बात करते हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल के दाम, अब क्या कह सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ही ऐसी है। उनको चाहिए था कि अब हर जगह वो तो बोल रहे हैं कि बचाओ, मगर हर जगह जिनका डेली रूटीन का वर्क है वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते ना। अब जो फील्ड वर्क आ रहे हैं उनको तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ही, वो तो अपना करेंगे। अब आप कैसे देखते हैं? भैया हम लोग रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं। अब ये बताइए, गोमती नगर से सीएम आवास तक कोई मेट्रो वेट्रो तो है नहीं और ड्यूटी भी टाइम से आना है। अब हम लोग ब्लिंकिट सुबह करते हैं, उसके बाद में 10 बजे से ड्यूटी करते हैं और 2 महीने सैलरी भी नहीं मिली। बताइए हम लोग कैसे काम करेंगे? फिर भी मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे करके परिवार चलाने हैं। महंगाई से लोग परेशान हैं, आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे? सर जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 रुपये 2 रुपये अगर बढ़ रहा है तो इसमें भाई गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगी, तभी उन्होंने ऐसा किया है। और आम पब्लिक पे बहुत कितना पड़ा होगा, बहुत ज़्यादा पड़ा होगा, 60 रुपये 70 रुपये पड़ा होगा। इतना तो हम लोग पान मसाला खा के थूक देते हैं लोग, तो इससे क्या दिक्कत सर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ और भी लोग से समझेंगे। ये जो दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इससे? पेट्रोल के दाम आज फिर बढ़ गए, पहले भी हमने देखा 3 रुपये बढ़े। अब देश में ऐसी कंडीशन आई है तो अब इसके लिए तो बुद्धिजीवी लोग है ही हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। जो जेब तो आपकी और ढीली होगी। ठीक है, देश में ऐसी संकट आई है तभी ये बात आई है। देश के संकट के साथ लोग हैं, कुछ और भी लोगों समझेंगे। फिर आज महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल के दाम लोग 85 पैसे बढ़े। सर अभी और बढ़ेगी, कालाबाजारी भी जारी है। ऐसा न समझें कि दिक्कतें उतनी हैं जितनी यहाँ सीन हो रही हैं।
और अभी और भी समस्याएं आएंगी और सरकार रोकने में विफल हो रही है कालाबाजारी। पेट्रोल डीजल की भी कालाबाजारी, ये तो वैश्विक जहाँ कालाबाजारी। हाँ, वैश्विक तो है, लेकिन कहने का मतलब प्रॉब्लम इतनी नहीं है। कुछ लोग चोरी से कई पेट्रोल टंकियों पर ले रहे हैं तेल। तो मिली जुली राय है। देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत असर पड़ेगा उनकी जेब पर, बहुत मुश्किल हालात उनके लिए हो सकते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ठीक है, सरकार भी क्या कर सकती है, ये तो होना ही था। कुछ लोग इस महंगाई के लिए तैयार भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कितना फर्क पड़ जाएगा। मैं सीधे अब मुंबई आपको लेकर चलूंगी। सहयोगी नम्रता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नम्रता, आपके आसपास जो लोग हैं, जरा उनसे पूछिए, ये तेल की कीमतों में जो एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल रोमाना, अब पाव की कीमत जो एक लादी तकरीबन 25 रुपए थी, अब वो 30 रुपए हो गई, यानी कि 5 रुपए ज़्यादा अब ये वड़ा पाव महंगा मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? पाव जो है वो 5 रुपए महंगा हो गया, आपका वड़ा पाव महंगा हो रहा है, कितना मुश्किल होगा? मैम वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना मैम। अभी आपका वड़ा पाव आपको महंगा मिलेगा, खा पाएंगे, खरीद पाएंगे? खरीद तो पाएंगे मैडम, महंगाई के हिसाब से भी महंगाई तो बढ़ रहा है ना मैडम, क्या कर सकते हैं। भी सहमत हैं, सरकार जिस तरह चल रही है कीमतें बढ़ रही हैं? अभी सरकार कोई भी आए हुए, बीजेपी आए हुए या कांग्रेस आए हुए या कोई भी आए हुए, लेकिन खरीदना है, भूख लगेगा तो इंसान तो खाएगा ही ना। क्या कहेंगे सर, 5 रुपए महंगा हो गया है पाव, वड़ा पाव? मैडम जिसको देखिए खाना है वो खाएगा ही, 5 रुपए 10 रुपए महंगे वाली बात होती नहीं है। और गवर्नमेंट के ऊपर 5 रुपए महंगा हो गया तो गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई आरोप लगाए तो वो गलत है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो जनता की सुविधा के लिए ही सारा काम कर रही है। लोगों की अपनी अपनी राय है। मैं आपको गरम गरम वड़ा जो छन रहा है वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। सर, वड़ा पाव का पाव महंगा हो गया है, खाएंगे फिर भी? आप खरीदने तो खाना पर भूखते है तो खाएगा ही नहीं। देखिए यहाँ पर दुकान पे ले आप भी महंगा करने वाले हैं वड़ा पाव? कितना बेच रहे हैं? हमारा उतना ही 20 रुपए। तो ये 20 रुपए का ये वड़ा पाव बेच रहे हैं। गरम गरम वड़ा पाव खाने लोग यहाँ पर आए हैं। आप खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं। पाव महंगा हो गया 5 रुपए, तो आगे खरीद पाएंगे, खाएंगे? खाएंगे ना। महंगा हो गया फिर भी चलेगा? नाश्ता का चीज है तो जो खाने वाला है खाएगा ही। सही बात है, जो खाने वाला है वो तो खाएगा ही। और पाव जो है वो महंगा हुआ है, लेकिन अभी दुकानदार कह रहा है कि वड़ा पाव की हमने कीमत अभी नहीं बढ़ाई है, पाव की कीमत जरूर बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, महंगाई जो है लेकिन एक बार फिर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जयपुर में पेट्रोल 107 रुपए 96 पैसे से बढ़कर 108 रुपए 84 पैसे पर पहुंच गया है। डीजल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमत डीजल की 94 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 94 पैसे तो डीजल 92 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। 5 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है। पिंक सिटी कही जाने वाली राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो आज जो कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद यहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़कर 108 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि डीजल के दाम बढ़कर 94 रुपये 14 पैसे हो गए हैं। 5 दिनों में दूसरी बार बढ़ोतरी होने के बाद लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या मानना है, ये जानने के लिए हम जयपुर शहर के राजा पार्क इलाके के पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। यहाँ कई लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश जी, एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तकरीबन 1 रुपये प्रति लीटर, क्या सोचते हैं? ये तो सब नाटक है, लूटने का है, अपने इंडिया को लूट रहे हैं और क्या, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये इनको पहले से ही पता था, 2 महीने पहले ही पता था ये स्थिति आने वाली है, तो उसी समय जाग जाते ना। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री बनाना बनेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम 5 दिनों में एक बार फिर से बढ़ गए हैं, क्या सोचते हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ गए सर। इतनी दूर से आ रहे हैं पेट्रोल डलाने, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से पेट्रोल पंप हमारे खुद के पास में है, वो खुद बंद है। कई तो ऐसे लोग हैं जो गाड़ियाँ ही नहीं निकाल रहे, तेल के चक्कर में चला ही नहीं रहे। सरकार कह रही है पूरी दुनिया में मंदी है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, इसलिए। मंदी है? कहाँ मंदी है? मंदी है क्या? ये 4-4 रुपए एक साथ बढ़ा रहे हैं, गरीबों की क्या हालत होगी। जयपुर से रिपोर्ट आपने देखी। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद पटना के लोग क्या कह रहे हैं, आर्यन आनंद की रिपोर्ट। देश भर में पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो एक बार फिर बढ़े हैं और इसके साथ ही राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर भी जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं उनमें वृद्धि हुई है।
पेट्रोल 96 पैसे महंगा हुआ है तो वहीं डीजल 95 पैसे की बढ़ोतरी के साथ अब एक बार फिर आम लोगों के पॉकेट पर जो बड़ा असर है वो डालती नज़र आ रही है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है। क्या करें, स्टूडेंट है, घर है दूर, पेरेंट्स दिए हुए हैं बाइक से, अब ऑटो से आ नहीं सकते हैं, सुबह में दिक्कत होती है। थोड़ी सी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पर। ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग हाँ। लोड पड़ता है, मम्मी पापा क्या बात करते हैं जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है? मम्मी पापा लोड तो पड़ेगा ही सर ना, ये तो मतलब हम लोग यहाँ के हैं तो पापा दे दिए हैं बाइक, नहीं तो फिर ऑटो से आते तो डेली का खर्चा 60 रुपया पड़ती है, उससे अच्छा बाइक रहती है। तो महंगा तो है सर, अभी सरकार को थोड़ा सा महंगाई पर ध्यान देनी चाहिए। ऑटो का भाड़ा भी बढ़ जाता है। ऑटो का भाड़ा तो सर वो लोग कहाँ से करेगा, क्या करेगा, वो लोग को भी तो पेट्रोल बढ़ा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम आज बढ़े हैं। जी जी, क्या कहिएगा? जी ये तो ठीक नहीं हो रहा है, सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो ये महंगाई की नई किस्त आई है और ये नई किस्त पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी से आई है। और इसके बाद जो नई कीमतें हैं वो क्या हैं, जरा नक्शा देख लीजिए आप। ये पेट्रोल के नए भाव आपके सामने हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल जो है वो 98 रुपये 64 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में 109 रुपये 32 पैसे, भोपाल में 110 रुपये 74 पैसे, ये नया भाव मैं आपको बता रही हूँ पेट्रोल का। मुंबई में 107 रुपये 59 पैसे है। उधर आप देखिए रायपुर में 104 रुपये 43 पैसे है, गुवाहाटी में 102 रुपये 7 पैसे है, पटना में 109 रुपये 63 पैसे है, लखनऊ में 98 रुपये 40 पैसे, जम्मू में 100 को पार कर गई हैं कीमतें, 100 रुपये 53 पैसे, चंडीगढ़ में 98 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर। तो ये नई कीमतें पेट्रोल की आपके सामने है। अब डीजल का भाव, बढ़ोतरी के बाद डीजल के रेट कहां पहुंच गए हैं, ये जो बढ़ोतरी हुई है इसके बाद डीजल की कीमत दिल्ली में 91 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर, जयपुर में 94 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर, भोपाल में 95 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 94 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर, रायपुर में 97 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर, गुवाहाटी में 93 रुपये 61 पैसे, पटना 95 रुपये 60 पैसे, लखनऊ 91 रुपये 73 पैसे, जम्मू 89 रुपये 21 पैसे, चंडीगढ़ 86 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर। तो ये डीजल की कीमतें आपने जानी है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मोहाली। हमारे सहयोगी सचिन ने वहां ग्राउंड पर लोगों का मन टटोला है। ये जो डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसके बाद लोग क्या कह रहे हैं मोहाली के, देखिए। मिडिल ईस्ट की जंग का असर भारत के नागरिकों पर भी पड़ रहा है और 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। मोहाली में इस वक्त हम हैं और मोहाली में इस वक्त आपको दिखाते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल जो है दरअसल जो है मोहाली में जो है आप देखेंगे यहाँ पे 102 रुपये 41 पैसे जो है 102 रुपये 41 पैसे जो है पर लीटर यहाँ पेट्रोल हो गया है। गुरुदास जी, पेट्रोल के और डीजल के दाम में 5 दिन में दूसरी बार बढ़ोतरी हुई है, कितना फ़र्क डालती है आपकी जेब में? सर देखो, हम तो ऐसे दिहाड़ीदार मजदूर हैं। मैं सफाई से मैं सुपरवाइजर का काम कर रहा हूँ, तो मुझे फील्ड में काम रहता है, ज़्यादातर गेड़ी मारने का, तो बंदे चेक करने का। तो इस हिसाब से तो सर हमारी सैलरी 10,000 रुपये है। उस हिसाब से हम पेट्रोल डलवाए या काम करें, घर भी नहीं पहुंच पाती सर। हम कई बार पैदल जाना पड़ जाता है या ऑटो में जाना पड़ जाता है। अब सरकार तो ऐसा है कि मिनट में अपनी रेट बढ़ाई जाती है, पर नीचे के बंदों के बारे में सोचती नहीं है। तो लोगों की पॉकेट के ऊपर खासा असर इसका पड़ रहा है। एक और हैं शख्स यहाँ, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुरजिंदर सिंह। गुरजिंदर, आप तो टैक्सी चलाते हैं, पेट्रोल वाली आपकी कार है शायद ये ना, तो पेट्रोल के दाम तो 5 दिन में दूसरी बार बढ़ गए है ना, कितना फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, उतनी की कमाई नहीं होती जितना का हम लोग पेट्रोल डलवा देते हैं। कुछ बहुत फ़र्क है इसमें, घटने का कोई वो नहीं लेते हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जी सर। उधर पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। श्रीनगर में भी दाम बढ़े हुए हैं, असर आम जनता पर पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर वाहन चालक क्या कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे लोगों को चिंता है कि इससे महंगाई जो है वो बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि हम इस समय एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक छोटे बच्चे आए हैं अपनी बाइक लेके। बेटा, आपने पेट्रोल डाला? हाँ डाला सर। क्या रेट में आज मिला? हमने ये पावर का डाला है 114 रुपये। 114 रुपये? हाँ सर। कह रहे हैं कि और भी बढ़ सकती है, तो कैसा? अभी जब तक सर बीजेपी है तब तक तो बढ़ेगा ही।
तो इससे कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा सर। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना है, खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके लिए दिक्कतों का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे एक ऑटो चालक हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? गुलाम नबी। आपने अभी पेट्रोल डाला तो आज 1 रुपए और बढ़ गया, कितनी मुश्किल हो गई? ये तो मुश्किल ही है, गरीबों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हमारे लिए तो मुश्किल होगा, और गरीब वो ऑटो में कहाँ चढ़ेगा, गाड़ी में कहाँ चढ़ेगा, वो कहाँ लाएंगे वो पैसा? इधर वो काम है ही नहीं, क्या करेगा गरीब आदमी? भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में राज गहराता जा रहा है। अब एक नया वीडियो सामने है। ये वीडियो ट्विशा की मौत से पहले का है। इस वीडियो में ट्विशा घर की छत की सीढ़ियों पर जाती हुई दिख रही है और बाद में 3 लोग, जिसमें ट्विशा का पति भी शामिल है, उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं। ट्विशा की सास भी इस वीडियो में नजर आ रही। तो ये नया वीडियो है जो सामने आया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये ट्विशा ये सीढ़ियां चढ़ रही है, घर में ऊपर की तरफ जा रही, ऊपर जाती हुई नजर आ रही है ट्विशा इन तस्वीरों में। और इसके बाद ये लोग जो ट्विशा को नीचे लेकर आ रहे हैं। तो 3 लोग हैं, जिसमें ट्विशा का पति भी है, जो ट्विशा को ऊपर से नीचे लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं सीढ़ियों से। तो ट्विशा की सास भी इस वीडियो में नजर आई। ये देखिए, आप सास भी नजर आ रही है इसमें। सीधे आपको लेकर चलेंगे सहयोगी अंबुज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अंबुज से जान लेते हैं। अंबुज, कहां तक पहुंचा है इस केस के अंदर पुलिस का एक्शन? देखिए रोमाना, जैसे कि आप जानते हैं कि जो लड़की का परिवार है, जो पीड़ित का परिवार है, तो लगातार पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर के सवाल उठा रहा था। और जब ये मामला हाईलाइट हुआ, हमने भी लगातार ये खबर दिखाई, तब पुलिस कहीं ना कहीं जागी है। कल जाकर के पुलिस ने इनाम घोषित किया है समर्थ सिंह पर, जो कि फरार है। इसके अलावा उसके पासपोर्ट को सस्पेंड करने की प्रोसेस आगे बढ़ाई है। लेकिन जो कार्रवाई की अगर बात की जाए तो अभी तक समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। कल जो पूर्व जज है और जो ट्विशा की सास है वो मीडिया के सामने आई। उन्होंने काफी अलग बातें कहे, काफी नई बातें भी मीडिया के सामने रखी और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं उनके साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है, लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ट्विशा की तरफ ही इशारा किया कि वह ड्रग एडिक्ट थी, उसके बॉडी में शिवरिंग होती थी, वो पिल्स लेती थी। और ट्विशा के परिवार की तरफ भी उसने इस तरीके की बातें कही कि ट्विशा को टूल की तरह इस्तेमाल किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो वीडियो नजर आ रहा है इसको लेकर क्या जानकारी है? ये सीढ़ियां चढ़ती हुई ट्विशा जाती हुई नजर आ रही है और उसके बाद 3 लोग ट्विशा को नीचे लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंखे से लटक कर मरने की बात कही जा रही है, जो ट्विशा का परिवार तो कह रहा है हत्या की गई है। तो ये सीढ़ियां चढ़कर कहाँ जा रही थी, क्या है ऊपर, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए रोमाना, ये जो वीडियो सामने आया सीसीटीवी फुटेज, इसमें साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि ट्विशा अपने घर के टेरेस पर जा रही है, जो उनका टेरेस गार्डन बना हुआ था वहां पर। जिसके बाद जो कथित तौर पर पूरी जो कहानी है वो ये है कि ट्विशा की मदर ने उनकी सास को फोन किया कि ट्विशा जो है वो परेशान है और उसको कुछ हो गया है, आप उसे देखिए। बाकी जो कथित तौर पर ट्विशा की सास है, उनका ये कहना है कि उसके बाद वो पूरे घर में ट्विशा को ढूंढती है। जब कहीं नहीं मिली तो वो टेरेस में जाकर के देखती है, जहां पर उसकी बॉडी लटकी हुई पाई गई। और उसके बाद ही समर्थ और कुछ पड़ोस के लोग मिलकर के उसको नीचे उतारते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत उस वीडियो में भी नजर आ रहा है। जानकारी के लिए तो जो कथित तौर पर इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है वो जानना दर्शकों के लिए जरूरी था। तो ये तमाम बातें जो सामने आ रही हैं, ट्विशा शर्मा की सास जो हैं वो एक रिटायर्ड जज हैं, गिरिबाला सिंह, वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने ट्विशा पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। गिरिबाला सिंह कह रही हैं कि सभी आरोप जो उन पर लग रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आगे उन्होंने कहा ट्विशा नशा करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने ट्विशा के परिवार की कई बार आर्थिक मदद की थी। We had gone to काकोली रॉय जी के पास हम लोग साथ को गए थे। जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे,
तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। टर्नल हाउस में भी मैंने, मेरे ससुराल पक्ष में, उसमें भी हम लोगों ने उसका रेलिंक्विशमेंट किया है, परित्याग किया इन फेवर ऑफ दैट फैमिली। हमने एक छदाम वहां से नहीं लिया, बल्कि यहाँ पर भी एक छदाम न लेने के स्थान पर हमने दिया इतना, जिसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास। और दूसरी तरफ त्विषा शर्मा की उसकी बहन मीनाक्षी के साथ व्हाट्सएप चैट अब सामने आई है। इसमें उसने शादी, परिवार, अपने मानसिक तनाव को लेकर कई बातें लिखी हैं। त्विषा शर्मा ने लिखा कि मैं फिर से काम शुरू करना चाहती हूँ, मैं घर पर बैठी हूँ इसीलिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हूँ, मैं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। त्विषा के 2 चैट सामने आए, दोनों में उसने अपनी व्यथा अपनी बहन को बताई। ये त्विषा शर्मा ने लिखा, मैं फंस गई हूं लेकिन तुम मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती हूं, सही वक्त पर मैं कॉल करूंगी। और बहन कह रही है मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परेशानी में त्विषा थी, ये जो मैसेजेस चैट सामने आ रहे हैं उससे ये तो कहा ही जा सकता है। एबीपी न्यूज के पास समर सिंह की जमानत खारिज होने के आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है। दरअसल कल जज ने अपने आदेश में लिखा, आरोपी के द्वारा अपराध किया गया है अथवा नहीं, ये तथ्य साक्ष्य की विवेचना के उपरांत ही निराकृत किया जा सकेगा। परंतु इस स्तर पर अपराध की प्रकृति को देखते हुए, विवाह के उपरांत मृतका की मृत्यु की समय अवधि को देखते हुए, विवेचना अपूर्ण रहने के तथ्य को देखते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। तो परिस्थिति के हिसाब से अग्रिम जमानत याचिका अग्रिम जमानत नहीं बनती है, उसको खारिज कर दिया गया है। और इन पूरे हालात को लेकर जो समर सिंह की मां है वो क्या कह रही हैं आपने सुन लिया, लेकिन इस बीच त्विषा की मां ने एबीपी न्यूज से जो बातचीत में कहा है वो सुनिए आप। चैट भी पढ़ रहे थे, कई बार ट्विषा ने आपसे भी कहा, आपसे कहा कि आप आ जाइए, फिर वो दुविधा में भी थी, कई बार मना भी करती थी कि रुक जाइए अभी मत आइए। टिकट भी करा ली थी, इनकी गिरीवाला सिंह ने मना करवाया था कि अभी नहीं आए, अभी नहीं आए, टिकट कैंसिल कर दो। 13 तारीख की मेरी टिकट थी, बीच में मेरी बेटी आ भी गई थी, तो फिर बोला कि अब इस तरह से जाएगी वापस दोबारा से, तो ना तो इससे कोई बात करेगा ना कोई लेने आएगा। मेरी बेटी ऐसा नहीं थी कि वो इतना जल्दी भाई मेरा परिवार टूटे, इस डर की वजह से वो आ गई थी यहाँ पर। वो ये नहीं है कि वो प्यार मिल रहा था बहुत ज़्यादा कि वो यहाँ पे दोबारा क्यों आई जब इसको टॉर्चर किया जा रहा था। उनकी सास की तरफ से वो कह रही ड्रग्स लेती थी, तमाम बातें। उनका बेटा लेता था ड्रग्स, उनसे पूछिए, उनका बेटा ड्रग्स लेता था। यही वाली बात मेरे हस्बैंड ने बोल दी, तो तभी बोल रहा था कि तेरे बाप से नाक रगड़वाऊंगा। ड्रग्स लेगा, थोड़ा बहुत वो करेगा, तो धक्का मुक्की शारीरिक रूप से भी थोड़ी बीच बीच में हुई है। लगता है आपने, क्योंकि जिस संदेह जताया है कि यहाँ पर जांच नहीं हो पाएगी ठीक से, अब क्या चाहते हैं? मेरी बेटी जिस तरह से गई है, सबसे पहले तो समर सिंह को, मेरी बेटी तो गई, समर सिंह यहाँ पे जिंदा है, यहाँ पे उसको अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट करना चाहिए, केस मेरा दिल्ली में होना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आवारा कुत्तों और दूसरे पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट मामलों को लेकर यह फैसला सुनाने जा रही है। कोर्ट ने गैर आक्रामक और रेबीज मुक्त कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस उसी इलाके में छोड़ने की अनुमति दी थी। जो 11 अगस्त वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला था
कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में बंद कर दिया जाए, उसको संशोधित किया था 22 अगस्त के अपने फैसले में। और अब आज इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद 29 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना रहा है। आदेश आना शुरू हो गया है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी अंकित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, क्या कहा जा रहा है अदालत की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया और सबसे पहले कोर्ट ने अपने आदेश में जिस बात का जिक्र किया वो ये कहा है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो एसओपी के खिलाफ सभी आवेदन हम खारिज कर रहे हैं। यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके खिलाफ जो तमाम जो है दलीलें दी गई थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि जो लोग जो है सवाल खड़े कर रहे थे उनको पहला झटका लगा है। अब कोर्ट क्या कह रहा है, राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था, तब ऐसी स्थिति नहीं बनती। यानी कि राज्यों और जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनके कार्यप्रणाली के ऊपर भी कोर्ट अपने आदेश में सवाल खड़े कर रहा है। साफ तौर पर यही कह रहा है कि राज्यों को जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूल्स थे अगर उनका पालन किया होता तो इस तरीके से जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा जो पशु आवारा कुत्ते हो, उनकी संख्या नहीं बढ़ती। तो कोर्ट जो है अब एक और टिप्पणी सामने आई है फैसले से। कोर्ट का ये कहना है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस का मामला है। सहयोगी निपुण साइकिल जो कोर्ट रूम में मौजूद है वो लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और कोर्ट की जो फैसले की जो टिप्पणियां हैं वो सामने आई हैं। तो साफ तौर पर राज्य बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अदालत की तरफ से आदेश पढ़ना शुरू किया जा चुका है और जो बड़ी बात अदालत की तरफ से कही गई है कि आज का जो फैसला है वो अहम इसलिए है क्योंकि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य है, साथ ही साथ सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस से जुड़ा हुआ मामला है। हमें नहीं भूलना चाहिए अंकित गुप्ता, किस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। जो डॉग बाइट की, कुत्तों के काटने की एक के बाद एक कई घटनाएं देश में सामने आ रही थी। इस मामले पर अदालत की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और तब ये मामला अदालत में आया और आज ये मामला किसी निष्कर्ष पर सुप्रीम आदेश के बाद पहुंचे। इसी को लेकर देश भर की निगाहें इस आदेश पर है। अंकित, बिल्कुल निगाहें टिकी हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली सुनवाइयों के दौरान ये साफ भी किया है कि अब जो हम ये जिम्मेदारी भी तय करेंगे कि अगर जो है कहीं पर डॉग बाइट का मामला सामने आता है, आवारा कुत्ते अगर किसी को काटते हैं तो जो नगर पालिका जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भी जिम्मेदारी तय हो और जो लोग उन कुत्तों को पालते हैं या उनको जो है उनके बचाव में खड़े होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय हो। तो कोर्ट ने पिछली सुनवाइयों के दौरान साफ कहा था कि हम इस मामले में कठोर रूल्स बनाने में, गाइडलाइंस बनाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की वैसे तो जो फैसले से 3 टिप्पणियां सामने आई हैं, लेकिन ये तीनों टिप्पणियां अगर हम देखें तो पहली जो टिप्पणी सामने आई है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके खिलाफ जो आवेदन दिए गए थे उनको सिरे से खारिज कर दिया गया। यानी कि जो लोग जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के खिलाफ आए थे उनकी मांग खारिज हो गई है। और राज्यों को अदालत ने निपुण सहगल जो डॉग बाइट की समस्या है वो एक चिंता का विषय है, इस ओर भी अपने आदेश को पढ़ते हुए मामले को रेखांकित किया। अंकित, बिल्कुल डॉग बाइट की समस्या चिंता में डालने वाली है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार अपना फैसला पढ़ रहा है। डॉग बाइट की समस्या चिंता में डालने वाली है। राजस्थान के गंगानगर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा से हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे जो है देश के आंकड़े सामने आए हैं। तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। तो रोमाना हमको ये भी बताना होगा दर्शकों को कि शुरुआत भले इस मामले की दिल्ली एनसीआर से हुई हो, लेकिन नवंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो देशव्यापी जो है मामला बना करके जो सुनवाई की थी और इसी वजह से आसाम हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, इन राज्यों से जो मामले सामने आए हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जो है चिंता भी जाहिर कर रहा है और एक तरह से अलर्ट भी कर रहा है कि यहां से जो मामले सामने आए, राजस्थान के गंगानगर, सीकर, उदयपुर और भीलवाड़ा से चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं और तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों से भी ऐसे ही आंकड़े सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, दिल्ली के आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी जनवरी में अब तक 31 डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि खुलेआम सड़कों पर आईजीआई एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर भी अब तक जनवरी से अब तक 31 डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट इसी को लेकर के पहले भी चिंता जाहिर कर चुका है कि ठीक है अगर आप पशु प्रेमी हैं, पशुओं के हित की बात करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको एक सामंजस्य बैठाना होगा। इसका मतलब यह भी नहीं है कि इंसानों के जो अगर अधिकार हैं, हित हैं, उनको हम अनदेखी कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने फिलहाल अब यह मामला सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है, पूरे देश के तमाम राज्यों से जो आंकड़े सामने आए हैं डॉग बाइट के, जो जिस तरीके से जो है आवारा पशुओं की वजह से जो हिंसा होती है, जो घटनाएं होती हैं,
उनके खिलाफ, जो आवारा पशुओं के खिलाफ हिंसा होती है, वो भी है जानकारी। लेकिन लगातार जो है कोर्ट यही क्या कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि विदेशी पर्यटकों को भी कुत्ते ने काटा है, देश भर में रेबीज से मौत की कई घटनाएं हुई हैं। तो साफ तौर पर कोर्ट की चिंता जो मानवाधिकार है उनको लेकर भी है। ठीक है, पशु प्रेमी हैं, वो पशुओं के अधिकारों की बात करते हैं, वो एक अलग जगह है, लेकिन इसके चलते जो मानवाधिकार हैं उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और कोर्ट की जो पिछली 2 टिप्पणियां हैं उसमें साफ तौर पर आईजीआई एयरपोर्ट पर हुई घटनाओं का जिक्र है और विदेशी पर्यटकों को भी कुत्ते ने काटा है। यानी सही कह रहे हैं, मतलब अंकित गुप्ता ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से ये खाका खींचा जा रहा है और जो कोर्ट की तरफ से ये तमाम डॉग बाइट का जिक्र किया जा रहा है अलग अलग मुद्दों का, कैसे आईजीआई एयरपोर्ट तक पर यहां पर कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, विदेशी पर्यटकों को काटा जा रहा है, रेबीज के मामले देश में सामने आ रहे हैं। मतलब जो अदालत की तरफ से कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और इकोलॉजिकल बैलेंस, इनमें तालमेल बनाना होगा, तो अदालत का आज का फैसला नजीर बनने जा रहा है, ये कहा जा सकता है। और अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो एसओपी है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो सही है। बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर भी तमाम जो है पशु जो प्रेमी हैं उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि जिस तरीके से एनिमल वेलफेयर बोर्ड कदम उठाता है वो ठीक नहीं है, उसमें खामियां हैं, तो कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया है। अब कोर्ट क्या कह रहा है, हमारे 7 नवंबर 2025 यानी कि अब से करीबन 6 महीने पहले जो आदेश आया था उसका भी राज्यों ने सही से पालन नहीं किया है। तो साफ तौर पर कोर्ट यह भी बता रहा है कि अब से करीबन 6 महीने पहले भी हमने जो आदेश दिया था 7 नवंबर 2025 को, उसका भी राज्यों ने सही से पालन नहीं किया है। तो कोर्ट अपनी नाराजगी जता रहा है राज्य सरकारों से, राज्य जो अलग अलग जो नगर पालिकाएं हैं, जो स्थानीय प्रशासन है उनसे, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। 7 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था, जो निर्देश दिया गया था 7 नवंबर वाला, जिसका सही से पालन ना होने की बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सार्वजनिक इमारतें हैं वहां से कुत्तों को बाहर किया जाए। 7 नवंबर ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आईजीआई एयरपोर्ट का जिक्र भी किया है, तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ये बता रहा है कि जो उसके पहले के निर्देश हैं उनका पालन भी सही से नहीं हुआ है। नाराजगी कोर्ट की, अंकित? बिल्कुल कोर्ट की नाराजगी है, और कोर्ट की नाराजगी जो है इससे पहले भी एक जो कोर्ट की फैसले में टिप्पणी थी उससे भी सामने आई है कि राज्यों को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करना चाहिए था, जो नहीं किया गया और इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी है। अगर उनका पालन किया जाता तो वो स्थिति नहीं बनती। अब कोर्ट क्या कह रहा है, इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा, यानी कि 7 नवंबर का जो आदेश था जिस पर जो सही से पालन नहीं किया गया राज्यों के द्वारा, उसको कोर्ट कह रहा है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह, यानी कि कोर्ट की अवमानना की तरह देखा जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला अगर उस पर भी ढंग से अमल नहीं होता है तो कोर्ट उसको भी गंभीरता से ले रहा है। और यहाँ पर जिम्मेदारी के कटघरे में कौन आ रहा है, यहाँ पर आ रही है राज्य सरकारें, नगर पालिकाएं, स्थानीय प्रशासन, और उनको भी कोर्ट कटघरे में खड़ा करते हुए ये कह रहा है कि 7 नवंबर 2025 का जो हमने आदेश दिया था जिस पर आप लोगों को पालन करना था, वो उस पर भी जो है वहां पर भी अवमानना हुई है। और रोमाना इसको हम लिंक कर सकते हैं कोर्ट की पिछली टिप्पणी से, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में भी जनवरी से अब तक 31 डॉग बाइट की घटनाएं हुई हैं। यानी कि कोर्ट का 7 नवंबर का आदेश, उसके बावजूद आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास इस तरीके की घटनाएं होना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अदालत का रुख जो है वो लगातार सख्त अब बनता हुआ नजर आ रहा है। अदालत में आज आदेश पढ़ा जा रहा है और अदालत कह रही है कि अभी तक जो उसने निर्देश दिए उनका सही से पालन नहीं हुआ, इसे अवमानना की तरह देखा जाएगा। कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं। यह ऐसी भयावह स्थिति है जिससे आंख नहीं मूंदी जा सकती है। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और हमको अपने दर्शकों को यह भी जो है साफ बता देना चाहिए कि जो 7 नवंबर का था वो कोर्ट का निर्देश और आदेश था। आज क्या है, फैसला है, जजमेंट है। तो दोनों में फर्क होता है। जो आदेश होते हैं वो सुनवाई के दौरान कई आते हैं, लेकिन अंतिम फैसला होता है उसमें कई चीजों का जिक्र होता है। और कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, बच्चों बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में आंख नहीं मूंद सकते। कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है कि बच्चों बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में आंख नहीं मूंद सकते। संविधान का अनुच्छेद कमजोर और असहाय लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। यानी कि साफ तौर पर कोर्ट यहां मानवाधिकार की बात कर रहा है।
बच्चे और बुजुर्ग जो कि जो कमजोर हो सकते हैं, अगर शारीरिक बल के हिसाब से शायद संभवतः कोर्ट बात कर रहा है, तो उनको भी जो है यहाँ पर संविधान में पूरा अधिकार है। कमजोर और असहाय लोगों को भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है हमारा संविधान। तो मानवाधिकार को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा तरजीह देता हुआ, यहाँ पशु प्रेमी लगातार पशुओं के अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मानवाधिकार उसको हम आंख नहीं मूंद सकते। बच्चों बुजुर्गों को कुत्ते काट रहे हैं, हम ऐसी स्थिति में आंख नहीं मूंद सकते। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण, जिसके ये साफ पता चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी कि साफ तौर पर संविधान में जो एक मानवाधिकार हम लोगों को, जो देश के नागरिकों को जो अधिकार मिला हुआ है, की ओर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है। तो मतलब ये कहा जाएगा ना अंकित गुप्ता, आसान शब्दों में दर्शकों की आसानी के लिए ये कहा जाएगा कि अदालत जो आज आवारा पशुओं, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम फैसला सुना रही है, वो फैसला पढ़ना शुरू कर चुकी है। और अभी तक जो अदालत की तरफ से कहा जा रहा है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बच्चों को, बुजुर्गों को कुत्तों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता है। कुत्ते काट रहे हैं, ये जितने मामले देश भर में सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक है। अदालत इस बात को लेकर चिंतित है। अंकित, बिल्कुल अदालत चिंतित है और इस सबके बीच में कोर्ट की एक और टिप्पणी सामने आई है। राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो एबीसी फ्रेमवर्क का पालन करें, हर शहर में इसके लिए सेंटर हो। यानी कि साफ तौर पर जो है जो एबीसी जो सेंटर्स हैं उसका पालन किया जाए और उसके लिए सेंटर्स बनाने की बात कही गई है। एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी का क्या मतलब है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो एनिमल बर्थ कंट्रोल फ्रेमवर्क का पालन करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले की शुरुआत की है उसी में जो शुरुआती कुछ टिप्पणियों में इस बात का जिक्र किया है कि अगर हमने इनका जो है बर्थ कंट्रोल कर लिया होता तो शायद आज इस तरीके के हालात नहीं बनते। और इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया है? हर शहर में इसके लिए सेंटर हो। यानी कि आवारा पशुओं की जनसंख्या जो बढ़ती है, जो संख्या बढ़ती है, उसको रोक लगाने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल के लिए सेंटर बनाए जाएं और हर शहर में इसके लिए सेंटर हो। तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला पढ़ रहा है और उस फैसले में एक एक कर जो है निर्देश ये देते हुए कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे इन घटनाओं को आंख नहीं मूंदी जा सकती है, उन बातों का जिक्र करते हुए फैसले को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, फैसले को आगे बढ़ाता हुआ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि पब्लिक हेल्थ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया कि पब्लिक सेफ्टी और साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस, इसके बीच में तालमेल बिठाना होगा, समझना होगा। और देखिए, अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो एबीसी सेंटर का पालन करे, हर शहर के अंदर इसके लिए सेंटर हो। एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल। ये आवारा पशु और आवारा पशुओं की जो संख्या है वो जिस तादाद में बढ़ रही है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंता जताते हुए ये फैसले में अपने लिखवा रहा है कि एबीसी सेंटर हर शहर में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डॉग बाइट के मामले हैं, जिस तरीके से आवारा कुत्ते जो हैं वो बुजुर्गों को काट रहे हैं, वो बच्चों को नोच खा रहे हैं, इसी तरीके की वो दर्दनाक घटनाएं देश भर से सामने आई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामले के अंदर सुनवाई शुरू की थी, और आज ये मामला अपने मंजिल तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला सुना रहा है। अंकित और रोमाना, यहाँ पर हमको जो ये भी दर्शकों को बता रहा होगा कि सिर्फ आवारा कुत्तों को लेकर के नहीं है, ये जो पूरा फैसला आ रहा है इसमें आवारा पशु भी शामिल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जैसे सुनवाई आगे बढ़ी है। और कोर्ट अब क्या कह रहा है? कोर्ट कह रहा है कि कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि जो कर्मचारी इस जो है पूरी प्रक्रिया में शामिल होते हैं उनको उचित ट्रेनिंग दी जाए। एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि एंटी रेबीज वैक्सीन लोगों को नहीं मिल पाती है, उसको भी, वो मामला भी कोर्ट में आया था सुनवाई के दौरान। NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए कदम उठाए जाएं। NHAI के जो हाईवे हैं उनसे आवारा मवेशी, यहाँ कुत्ते नहीं, अब मवेशियों की भी बात होने लगी है, आवारा मवेशियों को हटाने के लिए कदम उठाए जाएं, गौशाला बनाई जाए, इन्हें वहां भेजा जाए। और माना ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि आवारा मवेशियों की वजह से कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हाईवेज पर होती हैं, जहां पर लोगों की जान खतरे में पड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आवारा कुत्तों पर ये सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने उसका दायरा बढ़ाया,
दिल्ली एनसीआर से पूरे जो है देश की बात की और फिर आवारा कुत्तों की जगह आवारा पशुओं को उसमें शामिल किया गया, जिसमें मवेशी भी है। मवेशी का मतलब गाय, भैंस, बैल, ये जो तमाम जो मवेशी जानवर और भी जानवर जो कि इस ब्रीड से आते हैं, जो आपको हाईवे पर आ जाते हैं और उसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। कोर्ट क्या कह रही है? गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो। रोमाना, एक बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि गंभीर रूप से बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी टिप्पणी है फैसले में जिसको लेकर के जो पशु प्रेमी है शायद उनको नागवार गुजरेगी, क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीमार और खतरनाक कुत्तों को मारने पर विचार हो ये टिप्पणी भी की है। जीरो माना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।